हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, बिहार बीटीएससी ड्राइवर वैकेंसी जिसका एग्ज़ाम कब है? 10 नवंबर को है। तो 10 नवंबर का एग्ज़ाम है। शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में होंगे और ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे। तो इसका हम लोग आज क्लास 1 देखने वाले हैं, जिसमें करेंट अफेयर्स की क्वेश्चन देखने वाले हैं। और देखिए, ये क्लास कब तक चलेंगे? जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, यानी कि 10 नवंबर तक। और ये यही एग्ज़ाम के लिए नहीं, अगर आने वाले टाइम में कोई भी एग्ज़ाम है तो उसके लिए करेंट अफेयर्स। और देखिए, करेंट अफेयर्स है जो बिहार और इंडिया लेवल दोनों से राष्ट्रीय लेवल पे पूछा जाएगा। ओके, तो दोनों का जो क्वेश्चन है वो मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे बताया जाएगा। और इसका पीडीएफ कहाँ सेंड किया जाएगा? सबसे पहले तो पीडीएफ उन्हीं स्टूडेंट को दिया जाएगा जो अभ्यर्थी हमारा ई बुक परचेस कर चुके हैं, क्योंकि हम शुरू से ही बताए थे। देखिए, करंट अफेयर्स लाने में 1-2 दिन लेट हो गया, समझ, इसके लिए सॉरी। लेकिन क्या है कि अगर जो लोग भी ई बुक परचेस यानी कि हमारे से प्राप्त कर चुके हैं, उनको ग्रुप बना दिया गया है। ग्रुप में आपको पर्सनली चला जाएगा। ये मत सोचिएगा सर ग्रुप नहीं दिख रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है ग्रुप दिखे। आपको जो ई बुक है वो पर्सनली सेंड कर दिया जाएगा। जैसे ही क्लास होगा इसका लिंक और साथ में ये पीडीएफ भी सेंड कर दिया जाएगा। और देखिए, अगर ई बुक अभी तक प्राप्त नहीं किए हैं तो कर सकते हैं। ये जो नंबर दिया गया है 7564864459, इसमें आपको मेंटेनेंस चार्ज कितना दे रहा है? मात्र 70 रुपीज़। 70 रुपीज़ में सबसे पहले आपको 3 बुक प्रोवाइड कराया जाएगा। कौन कौन सा? देखिए, अपना सिलेबस के अनुसार देखते हैं ना। 70 रुपये आप जैसे ही पेमेंट कीजिएगा, और ई बुक बोले तो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा। ओके, पीडीएफ फॉर्मेट बोले तो पीडीएफ में पासवर्ड रहेगा, व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड किया जाएगा। ओके, और इसमें क्या, पासवर्ड आपके अनुसार रहेगा। पासवर्ड आपका मोबाइल नंबर हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, जो आप चाहोगे वो होगा। और इसमें सबसे पहले 3 जो रीजनिंग का है वो दिया जाएगा, एप्टीट्यूड और सामान्य ज्ञान, जिसको जीके। देखिए, जीके सामान्य ज्ञान से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीएस से क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे। ओके, तो ये समसामयिक मुद्दे हैं। तो ये करंट अफेयर जो कि क्वेश्चन सीरीज चल रहा है करंट अफेयर्स का, ये रेगुलर रोज 3-3 4-4 क्लास आएंगे। ये मत सोचिएगा सर एक ही क्लास दिन में लोगे क्या, नहीं। आज से आपको 10 नवंबर तक हमें दे दीजिए टाइम, उसके बाद देखिए कैसे गर्दा उड़ा दीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये जो पीडीएफ है, इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे शशि कुमार के नाम से सेव कर लीजिए, व्हाट्सएप पे हमें सेंड कीजिएगा। हम 10 से 20 मिनट में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। कभी कभी हम बिजी रहते हैं, वो कारण 2-3 घंटा भी लग सकता है। ये मत सोचिएगा जो 2-3 घंटा ही लगेगा। आप अगर वेट कर लीजिएगा, जैसे वेट करने को बोलेंगे तो आप वेट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो ई बुक प्राप्त कर रहे हैं तो उनको सेंड करते हैं। तो मान लीजिए कि 100 MB के आसपास लगता है सेंड करने में। तो 100 MB में अगर मान लीजिए एक बार में 10-12 अभ्यर्थी को जा रहा है तो टाइम लगेगा ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कभी कभी और कभी टेक्निकल एरर भी, नेटवर्क प्रॉब्लम भी आ जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपल वेट कर लेना है। उसके बाद देखिए, जो क्लास 1 है वो हम लोग खुशी खुशी स्टार्ट करते हैं, खुशी खुशी। और देखिए, वहाँ पे एग्जाम देने आप लोग जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, आपको रिसर्च नहीं करना है। ये मत सोचिएगा, देखिए 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन रहेंगे, तो वहाँ जो जो आपको लगे सही है तो वो बनाते निकल जाना। ये मत है मैथ का कोई क्वेश्चन ले लिया और उसी में टाइम बर्बाद कर दिया। आप रिसर्च करने नहीं जा रहे हैं, आपको सिलेक्शन लेना है। तो जितना अच्छा, मतलब निगेटिव मार्किंग है, जितना सही क्वेश्चन बना के आइएगा उतना सिलेक्शन की जो चांस है वो बढ़ेंगे। ओके, तो चलिए खुशी खुशी आज हम लोग करंट अफेयर्स, और ये पीडीएफ आप लोगों को सेंड किया जाएगा जो अभ्यर्थी ई बुक प्राप्त कर चुके हैं। पेन से लिखा हुआ पीडीएफ है, पेन और डिजिटली दोनों तैयार किया गया है। देखिए, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं एकदम। और ये क्लास साथ में करना है, ये मत सोचिएगा कि पीडीएफ से पढ़ाई कर लेंगे। क्लास लेने के बाद 10-20 मिनट का क्लास होगा, तो ये जरूर ले लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर, वर्ष 2023 में 11वें बिहार दिवस कब मनाया गया? 111वें, फिर से मैं 111वें बिहार दिवस कब मनाया गया? तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन को तोड़िए। तोड़ने का क्या मतलब है? सबसे पहले बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार का एग्जाम है तो क्यों मनाया जाता है, तो ये जरूर पूछा जाएगा। तो देखिए, बिहार राज्य पहले बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। किस अंतर्गत? बंगाल प्रेसिडेंसी। देखिए, जो भारत का राजधानी है दिल्ली है, दिल्ली से पहले कहाँ, कोलकाता था। तो वो किस प्रेसिडेंसी में? बंगाल राज्य, बंगाल में आता था, तो उसी के अंतर्गत बिहार आता था। लेकिन 22 मार्च सन 1912 को, कितने, 22 मार्च सन 1912 को ब्रिटिश हुकूमत ने इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया। ओके, इसी के याद में 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, 22 मार्च 1912 को ब्रिटिश हुकूमत
ने इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया और एक बिहार राज्य का स्पेशल दर्जा दिया गया। ओके, तो उसी दिन से 22 मार्च को हम, इसलिए हम लोग बिहार जो स्थापना दिवस है वो 22 मार्च को मनाते हैं। और ये 1912 से है। तो अभी देखिए टोटल वर्ष कितना, 111वें जो अभी 2023 में मनाए गए हैं, 111वें पूछ दिया जाएगा। एकदम सिंपल सिंपल ड्राइवर का क्वेश्चन है, पूछ दिया जाएगा बताइए जो 2023 में बिहार, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आ सकता है बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको क्या पता रहना चाहिए, 22 मार्च को। ये तो हो गया। उसके बाद क्या पूछेगा कि 2023 में जो बिहार दिवस मनाया जाता है वो कितने स्थान में था, तो 111वें। ओके, उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछ देगा, जो बताइए जो 2023 में 111वें जो बिहार दिवस मनाया गया है तो इसका थीम क्या था। तो ये कॉमन नहीं है, ये मिस्टेक हो गया। ये देखिए इसका जो थीम था, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। क्या था, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। उसके बाद क्या है कि उसमें ये है कि ये जो बिहार दिवस से है जो कि 22 मार्च से 24 मार्च तक, क्या 7 निश्चय योजना के तहत ये जो थीम दिया गया है, 7 निश्चय योजना 2, क्या 7 निश्चय योजना 2 के तहत दिया गया है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ये आपसे पूछा जाएगा जी किसके तहत दिया गया है। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो योजना है 7 निश्चय योजना, तो 7 निश्चय योजना तो आप जानते ही हो। तो 7 निश्चय योजना के तहत युवा शक्ति बिहार के प्रगति, मतलब ये थीम दिया गया है। और ये 111वें है और 22 मार्च को मनाया जाता है। ओके, और ये 22 मार्च से लेके 24 मार्च तक पटना में क्या प्रोग्राम किया जाता है बिहार दिवस के उपलक्ष्य में। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वर्ष 2023 में बिहार में जाति आधारित जनगणना कार्य की शुरुआत कब से हुई थी। अभी देखिए 2 अक्टूबर को क्या हुआ था, अपना जो ये मुख्यमंत्री द्वारा मतलब ये पेश किया गया था जातिगत जनगणना। तो ये इसका जो क्वेश्चन पूछा गया है वर्ष 2023 में, और ये जातिगत जनगणना है जो काफ़ी न्यूज में रहा है, क्योंकि बिहार ऐसा फर्स्ट राज्य है जो कि जातिगत जनगणना 1941 में सबसे पहले, मतलब लास्ट टाइम हुआ था। उसके बाद केवल जनगणना हो जाते थे, जातिगत जनगणना नहीं होता है। और बिहार ऐसा फर्स्ट राज्य है जहाँ पे जातिगत जनगणना करवाया गया नीतीश कुमार मुख्यमंत्री द्वारा। तो यहाँ पे है जो शुरुआत कब किया गया था, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 7 जनवरी 2023 से। और कब तक चलेगा, इसका आंसर तो ये हो गया। और देखिए बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण पहला चरण है, जो कि पहला चरण 7 जनवरी 2023 से शुरू हुए और ये कब तक चला था, तो 21 जनवरी को समाप्त किया गया था, 7 से 21 तक। ओके, उसके बाद क्या है, तो ये तो समझ गए। ये क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन सिंपल था कि 2023 में जाति आधारित जनगणना कार्य शुरुआत कब हुई थी, तो 7 जनवरी को। और वही पूछ देगा कि कब समाप्त हुई थी, तो कब हुई थी, 21 जनवरी को। लेकिन और हम लोग इसके बारे में देख ले, 21 जनवरी तक कराई गई जाति आधारित जनगणना पहले चरण की रिपोर्ट सामने आया, जो कि कब आया, 2 अक्टूबर 2023। यही 2 अक्टूबर को चर्चा में था ना, हर एक न्यूज चैनल आप खोले होंगे तो यही मतलब दिखा होगा कि 2 अक्टूबर 2023 को बिहार में जातिगत जनगणना है जो जारी किया गया। ओके, बिहार सरकार द्वारा। बिहार सरकार आधारित सर्वेक्षण 2022 के रिपोर्ट का, और ये जो रिपोर्ट है ये 2022 के अनुसार है। राज्य की आबादी है 13.07 करोड़ आबादी। ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए बिहार राज्य की आबादी कितनी है, तो ये, और इस पे एक स्पेशल वीडियो ले आएंगे क्योंकि ये अभी न्यूज में रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे 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 ही। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये है 13 करोड़ से ऊपर की आबादी है। इस पे एक स्पेशल 5-6 मिनट का वीडियो ले आएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गया, तो 2 क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत किसे चुना गया। इंडिया लेवल पे हम आ गए, राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय नेशनल लेवल पे आ गए। तो देखिए आपको नेशनल लेवल पे और बिहार लेवल पे सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिहार में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो भी बताएंगे, और इंडिया नेशनल लेवल पर है वो भी बताया जाएगा। तो इसका जो सर्वश्रेष्ठ पंचायत जो है वो गंजम जिला पंचायत उड़ीसा गंजम जिला पंचायत है, इसको मतलब चुना गया है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अप्पा साहेब धर्मादिनी। इसके बारे में हम लोग विशेष में देखते हैं। देखिए
महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता अप्पा साहेब धर्माधिकारी, जो इनका पूरा नाम है, यही हम ये यहाँ पे कुछ गलत लिखा हुआ है, ये भी सही है, लेकिन ये जो है ये ऑफिशियल नेम है, धर्माधिकारी का वर्ष 2023 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किनको? अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद उन्होंने अपना जीवन मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। और ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो मैं देखिए, सबसे पहले ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाता है और ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ओके, ध्यान रखिएगा, जो ये जो पुरस्कार है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, ये सर्वोच्च नागरिक, जो कि मतलब क्या क्या चीज़ में, जैसे कि आप कोई अच्छा काम करते हैं साहित्य के क्षेत्र में, सामाजिक कार्य में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण योगदान आपका रहता है, तब ये पुरस्कार दिया जाता है। ओके, देखिए क्वेश्चन इस तरह देखिए कि उस क्वेश्चन से जो भी आसपास से क्वेश्चन बने ना, वो सब आप बना दे। ऐसा ना हो कि केवल आए ये क्वेश्चन देखे उसका आंसर देख के और चलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, और ये 1 मई को दिया जाता है और ये है जो पहली बार स्टार्ट कब किया गया था? 1996 ईस्वी से इसको स्टार्ट मतलब फर्स्ट टाइम इसको दिया गया था और वो ही कंटिन्यू 1 मई को दिया जाता है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। इस बार किनको दिया गया है? अप्पा साहेब धर्माधिकारी को, तो ये ध्यान रखिएगा। उन्होंने अपना ये क्या क्या किए थे? मतलब देखिए, पुरस्कार मतलब क्यों दिया जाता है? जब आप अपने जीवन में कुछ उखाड़िएगा, कुछ कीजिएगा तो दिया जाता है। तो यही मतलब इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने अपना जीवन मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया और डॉक्टर श्री नाना साहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान की स्थापना की है, जो एक संगठन है जो विभिन्न गतिविधि से संलग्न है, जैसे पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और एवं संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवसाय, आपदा प्रबंधन एवं परिवहन। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, ये तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो ये महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किनको दिया गया और ये कब दिया जाता है? 1 मई को दिया जाता है। कब से स्टार्टिंग था? 1996 में। क्यों दिया जाता है? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और क्यों दिया जाता है? अगर मान लीजिए कोई साहित्य हो गया, सामाजिक कार्य हो गया, विज्ञान हो गया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अगर आपका महत्वपूर्ण योगदान रहता है तब आपको दिया जाता है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला आईएएफ अधिकारी कौन है? तो ये कौन है? दीपिका मिश्रा है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो देखिए, वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला, और ये ध्यान रखिएगा, ये पहली महिला है आईएएफ, इंडियन एयरफोर्स अधिकारी है, जो कि दीपिका मिश्रा जी है, उनको दिया गया। अब बताइए सर क्यों दिया गया है? तो देखिए, सबसे पहले है कि ये किन के द्वारा दिया गया? तो अभी वायुसेना के जो प्रमुख है एयर मार्शल वी.आर. चौधरी, उनके द्वारा दिया गया है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्यों दिया गया, तो इसके रिगार्डिंग भी हम देखते हैं। ओके, तो ये आपको मैं बता दूं कि जो अभी 1 अगस्त, अभी जो देखिए मध्य प्रदेश में बाढ़ आ गया था, तो वो बाढ़ में इन्होंने रेस्क्यू 40 से अधिक मतलब लोगों को जीवन बचाया है। तो वो कारण इनको ये पुरस्कार जो उत्तरी मध्य प्रदेश है, उस साइड बाढ़ आ गया था, तो वहाँ पे 40 से अधिक जो ऐसे लोग हैं जिनको इन्होंने जीवन बचाया है, तो इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। और ये फर्स्ट महिला है। और फिर से बता दूं किनके द्वारा? वायुसेना के प्रमुख एयर मार्शल वी.आर. चौधरी के द्वारा इन्हें दिया गया। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। तो देखिए, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन है जो गाजियाबाद यूपी में किया गया और इसका जो उद्घाटन है राजनाथ सिंह द्वारा। राजनाथ सिंह क्या है? रक्षा मंत्री है, तो इनके द्वारा किया गया है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा विशेष में देख लेते हैं। और ये देखिए, जो लिखे देखिए विशेष में दिया गया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 25 सितंबर 2023 को अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शन भारत ड्रोन
शक्ति 2023 का उद्घाटन गाजियाबाद यूपी में एक जिला है गाजियाबाद, वहाँ पे किया गया है। ओके, वायु सेना स्टेशन हिंडन में किया गया, और वहाँ कहाँ पे किया है? हिंडन में। और ये 2 दिवसीय था, 2 दिवसीय बोले तो 2 दिवसीय भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन 25 से 26 यानी कि 25 और 26 सितंबर 2 दिन ये किया गया है। और उद्घाटन कब किए थे? तो ये 25 सितंबर को उद्घाटन किए थे। ओके, 2023 तक किया जा रहा, देश भर में 75 से अधिक ड्रोन स्टार्टअप भाग ले रहे हैं। तो इसमें क्या है कि 2000 मतलब 25 और 75 से अधिक जो ड्रोन स्टार्टअप थे, उन्होंने इस जो प्रतियोगिता, ये प्रदर्शनी किया गया था, इसमें भाग लिया गया है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, कहाँ किया गया है? यूपी गाजियाबाद में किया गया। उद्घाटन किन्होंने किया था? तो रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह है, उनके द्वारा किया गया था। ये हो गया। उसके बाद देखिए, हाँ, ये विश्वा राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया था? तो ये लखनऊ यूपी में किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, जो विश्वा राष्ट्रीय पुस्तक मेला है, उसका आयोजन लखनऊ यूपी में किया गया था। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। और हाँ, ये जो ड्रोन वाला है, ड्रोन वाला में हम आप लोगों को बता दें कि ड्रोन वाला में इसे भारतीय वायुसेना IAF और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको DFI द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। तो ये आपसे पूछा जाएगा किनके द्वारा? तो IAF और जो ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया है DFI, उनके द्वारा आयोजित किया गया। ओके, और इस कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शित ड्रोनों को विभिन्न सैन्य एवं नागरिक क्षेत्रों में उपयोग के लिए तैनात किया गया। मतलब ये प्रदर्शन देखिए, अभी क्या है, अभी के मतलब अभी जो टेक्नोलॉजी हाई लेवल की आ रही है, इसमें ड्रोन का इम्पोर्टेंट रोल है। पहले मान लीजिए कोई शूटिंग भी करना पड़ता था तो एक हेलीकॉप्टर, ऊपर से अगर शूटिंग करना पड़ता था, एक हेलीकॉप्टर चाहिए था, कैमरामैन चाहिए था, कैमरा चाहिए था, कितना खर्च आता था। लेकिन ड्रोन से आने से क्या होगा कि पूरा ऊपर एक छोटा सा डिवाइस है, उसको आप ऊपर से उड़ा दीजिए और पूरा वो कैप्चर कर लीजिए। जैसे गूगल मैप आप देखते हैं तो उसमें आपका घर भी दिख जाता है, बहुत सारे मतलब रोड बाय रोड क्या है क्या नहीं है, सारा एक्टिविटी दिख जाता है। तो ये किसके माध्यम से? ड्रोन कैमरा के माध्यम, सैटेलाइट के माध्यम से हो रहा है। तो ये सब क्या है, अगर आने वाले टाइम में हम बता दें कि क्राइम जीरो हो जाएगा, अगर ड्रोन का सही से इस्तेमाल होगा ना, CCTV कैमरा के स्थान पे अगर ड्रोन लगा दिया जाए तो क्राइम न के बराबर, मतलब क्राइम जीरो हो जाएगा। ओके, तो इसलिए ड्रोन पे एकदम मतलब काम किया जा रहा है कि ऐसा ड्रोन तैयार किया जाए कि जगह जगह मतलब कैमरा हो जाए, कोई ऐसा मतलब एक्टिविटी ना हो जिससे क्राइम होने की संभावना है, उससे पहले ही पता लग जाए। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये ड्रोन वाला हो गया। ये भी विश्व राष्ट्रीय मेले का जो आयोजन है यूपी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में कहाँ राज्य के पहला वन्य जीव अस्पताल खुलेगा? तो ये मुजफ्फरपुर में मुजफ्फरपुर वन अरण्य सिरपुर है, वहाँ पे ये अस्पताल खोला जाएगा। ओके, इसमें क्या है? तो इसमें है कि आपको, इसमें अगर मान लीजिए कोई जीव है, मान लीजिए आप गाय पाले हुए हैं, तो आपका गाय को अगर कोई बीमारी आ जाए तो वो आप यहाँ पे भर्ती करवा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे खोला जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई भी जीव, अगर मान लीजिए आपका गाय हो गया या कोई अन्य जीव जो कि रेस्क्यू किया जाता है, जो बीमार रहते हैं, तो उनके लिए ये अस्पताल रहेगा, जो वहाँ पे देखभाल उनको किया जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अप्रैल 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण इलाके में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में बिहार के किस जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है? ये बहुत ही अच्छा न्यूज है। देखिए, समस्तीपुर ऐसा जिला है जहां पर जो ये देश भर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में फर्स्ट स्थान इंडिया लेवल पे है। मैं फिर से बता दूं, इंडिया लेवल पे है, फर्स्ट है। सेकेंड में कौन है? शेखपुरा। लिस्ट देखते हैं। देखिए, 4 अप्रैल 2023 को केंद्र सरकार की पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, किनके द्वारा? पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा की ओर से जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत जनवरी के लिए जारी राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में बिहार के समस्तीपुर जिले को देश भर में पहला स्थान मिला। वही इस सर्वेक्षण में दूसरे स्थान बिहार के शेखपुरा, और तीसरे स्थान पे सुपौल, और चौथे स्थान पे बांका। मतलब कि
अगर टॉप 10 है ना, इंडिया लेवल पे हुआ, भारत में टॉप 10 स्थान आया है, जिसमें 4 जिला है, 1 से लेके 4th तक बिहार के ही जिला है। तो वो टॉप 10 देख लेते हैं। देखिए, सर्वेक्षण में टॉप 10 रैंकिंग, जो कि पहला स्थान पे बिहार से समस्तीपुर है। दूसरा स्थान पे कौन है? शेखपुरा बिहार से है। तीसरा स्थान पे कौन है? बिहार से सुपौल है। चौथा स्थान पे बांका है, जो कि बिहार में ही है, जिला है। लेकिन जो 5वें स्थान पे तमिलनाडु के वेल्लोर एक जिला है, वहाँ पे ये किया गया। और वही जो 6ठे स्थान पे सिरमौर है, जहाँ पे ये जो शुद्ध पेयजल मतलब प्रोवाइड कराया गया है। ओके, उसके बाद जो 7वें स्थान पे देहरादून उत्तराखंड, 8वां स्थान पे आंध्र प्रदेश का जिला है। उसके बाद देखिए, फिर से ये हम दिखाना चाह रहे थे, 9वां स्थान पे अपना कौन है? बिहार है, लखीसराय है। और 10वां स्थान पे बिलासपुर छत्तीसगढ़ है। तो जो टॉप 10 में है वो 1 2 3 4 और एक 5, यानी कि टॉप 10 में 5 ऐसा जिला है बिहार के, जहां पे क्या है? शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, टॉप 10 में 5 जिला कौन कौन है? तो मैं फिर से बता दूं, बिहार है। बिहार में कौन? समस्तीपुर है, शेखपुरा है, सुपौल है, बांका है और लखीसराय है। तो ये 5 जिला है जो बिहार से है, और बाद बाकी 5 जिला है जो कि एक तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और एक छत्तीसगढ़ से है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए, तो क्या है कि ये सब इसमें हम लोग और डिटेल में जाते, लेकिन ज़्यादा डिटेल में ड्राइवर का एग्जाम है ना, तो उतना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बिहार पुलिस ड्राइवर का भी तैयारी करते हैं तो आप ये क्लास कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि उसका भी एक फॉर्म है जो कि जनवरी फरवरी में आपको देखने को मिलेंगे। अगर बुक अभी तक नहीं लिया, फिर से मैं बता दूं, पहले तो हम बता दें कि आईबी का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आईबी का फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो में ड्राइवर का निकला है, जिसमें एलएमबी लाइसेंस डिमांड किया है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसका जो सूचना है, ये स्टडी विद क्रेजी गुरु के टीम द्वारा टाइम टू टाइम आपके इसी यूट्यूब चैनल पे दिया जाता है। तो आप कहाँ इधर उधर भटक रहे हैं? आपको क्या करना है, इसी अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये नंबर सेव कर लीजिए। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ओके, अगर बुक चाहिए, ई बुक बोले तो पीडीएफ फॉर्मेट में, तो इसी नंबर पे 70 रुपीज़ मेंटेनेंस चार्ज एक बार लिया जाएगा। करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ भेजा जाएगा, वो ये नहीं कि बार बार आपसे पेमेंट करवा दिया, एक बार मेंटेनेंस चार्ज ले लिया जाता है। देखिए, 70 रुपया, ये इसलिए मैं फिर से बार बार बता दूं कि मेंटेनेंस चार्ज लिया जाता है, हमारे टीम द्वारा जो वर्क किया जाता है उसका चार्ज लिया जाता है। बुक तो एक तरह से आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है। 70 रुपया तो आप लोग ऐसे ही कुछ कुछ खा पी के उड़ा देते होंगे। तो क्या करना है आपको, जिसमें एप्टीट्यूड भी, रीजनिंग भी, जीके भी और करंट अफेयर्स भी सब सेंड किया जा रहा है। तो 70 रुपया में आपको ये दिया जा रहा है, तो कोई मतलब वो नहीं ना, क्वेश्चन भी है, प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा 25 से। बहुत सारे अभ्यर्थी जो धरफराए हुए, आपको घबराने की जरूरत नहीं। 25 से रेगुलर एक एक प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 100 तक। देखिए, हम सोच रहे थे कि इसका एग्जाम है जो जनवरी में लेगा, लेकिन इतना जल्दी एग्जाम ले लिया, अब ये हमें थोड़ी ना पता था, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। ये तो आयोग द्वारा तुरंत मतलब बताया गया कि एग्जाम अब ले लिया जाएगा, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, उसके लिए सॉरी। लेकिन बस खुशी खुशी आप लोगों को, ये नहीं ना कि आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, आप तो पिछला कई सारे एग्जाम का तैयारी किए होंगे, तो बस आपको रिविजन कर लेना है। और इसी नंबर पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके व्हाट्सअप पे कर देना है कॉल। अगर मतलब ज़्यादा ऐसा लगे कि मान लीजिए कभी कभी होता है कि बाई मिस्टेक किसी को सेंड नहीं किया जाता है बुक, तब आप कॉल कीजिएगा, नहीं तो आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, पेमेंट स्क्रीनशॉट, नाम और डिस्ट्रिक्ट नेम, आपको बुक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।